नमस्कार और बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में, प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। तो मैं आपके साथ हूं विपिन भट्ट, हमेशा की तरह लेकर हाजिर हूं आपका ये मनपसंद शो। रियल एस्टेट से जुड़ी हर बात होती है यहाँ पर। आपके सवाल हों, चाहे फिर आम जानकारी हो रियल एस्टेट मार्केट के बारे में, घर खरीदना हो, बेचना हो, दुकान, ज़मीन, जायदाद, सब कुछ आपके लिए लेकर आते हैं और कोशिश करते हैं कि आप अपने जीवन के सबसे बड़े, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे आपको कुछ प्रॉपर्टी बेचनी हो, बड़ा डिसीजन होता है, उसे एक इन्फॉर्म तरीके से लें और बेहतरीन तरीके से आप उसमें आगे बढ़े। तो आज भी यही सब कुछ करेंगे आज के इस एपिसोड में। और हमारे साथ आज के हमारे प्रॉपर्टी गुरु हैं मोहम्मद असलम साहब, प्रेसिडेंट कैपिटल मार्केट्स एनारॉक। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी गुरु में। और हमेशा की तरह सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले हम एक आइडिया लेते हैं आपसे थोड़ा सा प्रॉपर्टी बाजार का। तो अब मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है और बादल छाए हुए हैं बहुत सारे शहरों में, कहीं पानी गिर रहा है तो कहीं इंतजार है, लेकिन प्रॉपर्टी बाजार का मौसम कैसा है सर? मैं कह रहा हूँ बादल घने हैं लेकिन काले हैं। बोलो ओके। क्योंकि प्रॉपर्टी की जैसे हमने लास्ट टाइम आपसे बात करते ही बोला था कि मई के रिजल्ट आएंगे तो थोड़ा सा पता चलेगा, लेकिन थोड़ी चिंता की बात है विपिन जी, क्योंकि हमने देखा है होम लोन रेट्स बढ़ गए हैं। मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा रीजन रहा है। और सेकेंडली इन्फ्लेशन के चलते हुए जितनी न्यूज हम मीडिया में देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है, जी। तो इससे थोड़ा सा जो स्पिरिट था एक एंड यूजर्स का, इन्वेस्टर्स का, वो थोड़ा मैं कहूँगा डैम्पन हुआ है। कंसर्न है काफी, क्योंकि दोनों तरफ से एक्चुअली सब चीजें आई हैं। अचानक महंगाई को लेके लोग बहुत कॉन्शियस हो गए हैं। सडनली एम्प्लॉयमेंट पे बात होनी शुरू हो गई। तो मैं कहता हूँ ये एक जो सेंटिमेंट है वो थोड़ा सा साथ नहीं दे रहे हैं इस टाइम मार्केट का। तो उसके चलते हुए हमने देखा है कि फिर भी मैं ये बोलूंगा कि अभी कुछ रिसेंटली जो अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले डेवलपर्स या नामी डेवलपर्स की जो लॉन्चेस हुए हैं उनको अभी भी अच्छी सक्सेस मिली है, अच्छी बुकिंग्स मिली है, अच्छा इंटरेस्ट मिला है। मैं आपको एग्जांपल भी देना चाहूंगा कि रिसेंटली पुणे में एक डेवलपर जो काफी बड़े हैं उनका वाघोली एरिया में लॉन्च हुआ और मैं संडे था उस एरिया में, मैं गया तो बिल्कुल एकदम पैक था। तो वही है कि थोड़ा रेप्यूटेड डेवलपर्स के लिए अभी भी ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द बैंक ने 8% कर दिए हैं। सडनली लोगों के जो अप्रेजल वगैरह, जो एक्सपेक्टेशंस उनको इंक्रीमेंट वगैरह में थी, तो शायद उसमें उनको इस हिसाब से नहीं मिला है। स्टॉक मार्केट अच्छा नहीं कर रहा है और वो एक पैरामीटर हो गया आजकल की इकोनॉमी या मार्केट कैसा चल रहा है, वो स्टॉक मार्केट राइट। का कंपैरिजन हो जाता है। तो और साथ साथ ये भी हुआ है कि एक कंसर्न जो बहुत बड़ा चल कर आया है कि ये जो एक अच्छा टाइम गुजरा था पिछले 1-1.5 साल में पोस्ट कोविड के बाद, रियल एस्टेट स्पेशली रेसिडेंशियल में, तो काफी काफी डेवलपर्स ने काफी लॉन्चेस किए हैं, जिसमें बड़े डेवलपर्स हो, छोटे डेवलपर्स हो या न्यू एंट्रेंट हो, जिन्होंने काफी दिन से कुछ नहीं किया था, उन्होंने लॉन्चेस कर दी है। तो एक ओवर सप्लाई की सिचुएशन वापस, एक अंदेशा हुआ है कि आगे चल के ओवर सप्लाई की सिचुएशन हो सकती है अगर इन्वेंट्री का ऑफटेक थोड़ा सा भी स्लो होता है। जी। तो इन सब के चलते हुए थोड़े से कंसर्न्स हैं, पर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट या डेवलपर्स एज अ रियल एस्टेट की, अगर सिर्फ रियल एस्टेट की बात करें तो वो अपने तरीके से उसे हैंडल कर रहे हैं। काफी जगह वो कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी कोशिश की है, जैसे स्टील का हमने पिछली बार देखा था, जीएसटी उन्होंने रिड्यूस किया था। राइट। सो प्राइस कंट्रोल करने के लिए डेवलपर्स भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि प्राइस ना बढ़ाएं, या अगर प्राइस बढ़ भी रहे हैं तो वो थोड़े से उसको स्कीम इस तरह से निकाले जहां पे लोगों को बर्डन ना हो। जी। लेकिन डेफिनेटली रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक्स ने बढ़ाया है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था, वो एक नेगेटिव उसमें जा रहा है और उससे नहीं, थोड़ी सी आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वही सबसे बड़ा फैक्टर था जो एंट्री लेने के लिए लोगों को मैं कहूँ लालायित कर रहा था, प्रोत्साहित कर रहा था। तो चलिए उस पर और बातचीत जारी रहेगी, लेकिन अब हम सवाल जवाब के सिलसिले को भी शुरू कर दें और उसी से थोड़ी बातचीत को आगे बढ़ाएं। अरुण सिंह साहब हैं, पुणे की बात हो रही थी, पुणे से हमें कॉल कर रहे हैं। क्या सवाल होगा आपका? पुणे से आप हमें कॉल कर रहे हैं, क्या पूछना चाहेंगे? एक्चुअली हमारे दो प्रश्न हैं। पहला है कि नियति एलिशिया खराड़ी में 2 BHK 720 स्क्वायर फीट का मैंने घर लिया है रिसेंटली, और एक दूसरा फ्लैट मेरा है शुभम अपार्टमेंट पिंपले सौदागर, 1402 स्क्वायर फीट का है, 2008 में करीब लिया था। ओके। तो चूंकि मेरा जॉब खराड़ी एरिया में है, बच्चों की स्कूलिंग है, तो 3 BHK हम देख रहे थे इस समय।
लेकिन जब एजेंट के थ्रू हम बात करते हैं 3 BHK के लिए तो रेट बड़े वेरी करते हैं। सेम फ्लैट के लिए लगभग 30 लाख का डिफरेंस आता है व्हेन वी टॉक टू देम। अच्छा, तो थोड़ा सा आपका एडवाइस चाहिए तो ये डिफरेंस कहाँ, मतलब किसके मुकाबले? आप एक एजेंट से बात कर रहे हैं और दूसरा डायरेक्ट बिल्डर से बात कर रहे हैं? मतलब एक एजेंट से दूसरे एजेंट, अच्छा, एक से दूसरे एजेंट के बीच 30 लाख रुपए का अंतर। जी चलिए, ये तो वाकई थोड़ी आश्चर्य की बात है। असलम साहब इस पे ज्यादा थोड़ी रोशनी डालेंगे। असलम साहब, पुणे की क्योंकि बात है, अभी हमने बात भी की पुणे की, तो ये कह रहे हैं कि एजेंट टू एजेंट ही इतना 30 लाख का अंतर, क्या ऐसा होता है? नहीं सर, वो तो कहीं भी नहीं हो सकता। 30 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है। आप एक किसी और लोकेशन में 30 लाख में आपको वहाँ पूना में के घर मिल जाएगा। मेरा ये कहना है कि इतना डिफरेंस नहीं होता है। जी मुझे लगता है कि जो इट डिपेंड्स कि आप किस ब्रोकर से बात कर रहे हैं, एजेंट से बात कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई आपको कोट करता है एक प्राइस जो आपका एक बेसिक प्राइस होता है फ्लैट का। ये मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे यही एक रीजन लगता है कि क्यों इसमें इतना वेरी है। तो एक आपका बेसिक प्राइस होता है कि आपको मान लीजिए कि खराड़ी का जो प्राइस है 5,500 या 6,000 रुपए पर स्क्वायर फीट, उस एक ब्रोकर आपको एक प्राइस बता रहा है। उसकी मंशा ये भी हो सकती है कि वो आपको अट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है, लेकिन जब आप वो डेवलपर के पास जाते हैं तो फिर उसके बाद जो एक्सपेंसेस हैं, जिसमें आपके इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस, पार्किंग, MSCB, वाटर एंड ऑल कनेक्शंस वगैरह के चार्जेस होते हैं। आपके पार्किंग लेते हैं आप एक्स्ट्रा, उसके चार्जेस होते हैं। इसके बाद आपका स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन होता है। तो उसके चलते हुए एक आपका एक बड़ा लमसम अमाउंट बन जाता है। तो मुझे लगता है वो एक डिफरेंस का रीजन हो सकता है। तो उसमें आपको तो एडवाइस यही होगी मेरी, आपने कि आपको डायरेक्टली डेवलपर से बात करना चाहिए। अगर एजेंट ने आपको किसी ने दिया भी है, मैं कहता हूँ चलिए जो महंगा वाला है 30 लाख रुपए ज्यादा बोल रहा है, आप सस्ते वाले के साथ जाइए और डेवलपर के सामने बैठिए। जब आप डेवलपर के सामने बैठेंगे तो डेवलपर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी आपको अपनी पूरी कॉस्ट शीट दिखा देगा, जिसमें आप अपना खुद देख सकते हैं कि एग्जैक्टली आपको जो पूरा पैकेज है प्राइसिंग का वो कितने में आपको एक फ्लैट मिल रहा है। तो उससे आपकी जो दुविधा है वो रिजॉल्व हो जाएगी। अगर यही एक क्वेश्चन है तो इस बारे में है। बाकी आपने जो 2 फ्लैट लिए हुए हैं तो वो नयाती तो डेफिनेटली बहुत अच्छे डेवलपर हैं। शुभम डेवलपर के बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है पिंपले सौदागर का, पर अगर आपने 2008 में लिया है और अभी आप वहां पे रह रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आप मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि आपका सवाल ये है कि आपको BHK 3 BHK देखना है, तो खराड़ी एकदम हॉट डेस्टिनेशन है इस टाइम पूना में। सभी लोग उधर शिफ्ट हो रहे हैं और अगर आपका ऑफिस भी उधर है तो डेफिनेटली आपको उधर ही ले लेना चाहिए। काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे। अभी रिसेंटली कोहिनूर का क्लाइडो करके एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। इससे पहले विलास जावड़ेकर का एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। इसके अलावा VTP के काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उस एरिया में। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मेरी सलाह होगी कि खराड़ी में आप डेफिनेटली ले सकते हैं और वहाँ 3 BHK आपको काफी मिल सकते हैं। आपके पास अच्छी चॉइस रहेगी। चलिए जी, अरुण जी के लिए हो गई सलाह, आगे बढ़ेंगे। अब नीलांचला चौधरी है हमारे साथ फोन लाइन पर, मुंबई से ये कॉल है। बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहेंगे? ये सर एक्चुअली मैं मुंबई में रहता हूँ और मेरा ऑफिस जो है वो वर्ली, लोअर पल, वो सब एरियाज में है। Okay. तो मुझे अपने खुद के रहने के लिए एक प्रॉपर्टी देख रहा हूँ मैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है, बट बिकॉज उस लोकेशन में नहीं होगा, आई हैव टू ट्रैवल। बट उसके लिए आई जस्ट वांटेड कि आप मुझे एडवाइस कीजिए कि कहाँ पे लेना चाहिए प्रॉपर्टी 1-2 BHK। मुंबई में जो प्राइजेस हैं वो इतने हाई हैं कि आपको वर्ली, लोअर परेल एरिया, जहाँ एक्चुअली ये सारे हब हैं लोगों की नौकरियों के लिए, जहाँ वो जॉब के लिए जाते हैं, लेकिन इन एरिया में प्राइसेस इतने हाई हैं कि लोगों को अपने मनपसंदा फ्लैट वहाँ नहीं मिल पाता है। तो बजट कंस्ट्रेंट होता ही है सबका। तो अगर आपका 70 to 90 लाख है तो मुझे लगता है आपको ऐसा एरिया चूज करना चाहिए कि जहाँ से आपका जो कम्यूट है आपके ऑफिस प्लेस तक के लिए तो वो इजी रहे आपके लिए। तो जिस तरह से जो इस टाइम डेवलपमेंट हो रहा है तो मुझे लगता है कि मेट्रो एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा इस चीज में कि जहाँ से लोग कम्यूट करके अपने ऑफिस वगैरह में आराम से पहुंच सकें। क्योंकि मेट्रो से ज्यादातर सब AC रहेंगी तो आपको एक फ्रेश होके आप घर से निकले और फ्रेश ही आप ऑफिस में पहुंचे। क्योंकि लोकल ट्रेन में हमने देखा है अभी AC स्टार्ट हुई है पर इतनी ट्रेन नहीं है। तो मुझे लगता है जिस तरह से जो अभी मेट्रो का जो अभी नेक्स्ट फेज है और जहाँ से मेट्रो सबसे पहले लॉन्च होने वाली है वो वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे है। तो मुझे लगता है आप ये बोरीवली एंड बियॉन्ड इस एरियाज में अगर आप कांदीवली, बोरीवली, मीरा रोड, दहीसर, इन सब एरियाज में अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो मुझे लगता है 90 लाख में आपको एटलीस्ट 2 BHK मिलना चाहिए। राइट, तो चलिए नीलांचल जी को ये हो गई हमारी सलाह।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं मोहम्मद असलम साहब। तो चलिए इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे अगले कॉलर भी अब आ चुके हैं फोन लाइन पर। मिस्टर जमाल शहीद ग्रेटर नोएडा से हमें कॉल कर रहे हैं। जमाल साहब, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या पूछना चाहेंगे आप? Yes, my name is Jamal. Actually, we bought a property in Noida Extension, which is called Noida Extension, Greater Noida, Sola B, in Agnara Homes in 2010. That time the buying cost was 29 lakh rupees. Over last 10 years, I have almost paid the interest on this around 20 lakh something. So if I am planning to sell out this property, it is giving me around 55 lakhs only. So my question is, the Jewar airport is coming. Should I sell it out and take out that money to the Jewar site? That will be more beneficial, or should I wait here only for the? ठीक है, अच्छा सवाल है जमाल साहब आपका, लेकिन इस पर सलाह लेते हैं क्योंकि अब काफ़ी कुछ डेवलपमेंट एनसीआर की तरफ भी हो रहा है। तो यहाँ पर असलम साहब इनको करीब, चूँकि ये लोन पर था, 2010 की प्रॉपर्टी है, 29 लाख की थी, 50 लाख भर चुके हैं, आज 55 लाख मिल रहे हैं, तो नेट 5-1 लाख रुपए इनके हाथ में आएंगे। लेकिन क्या इनको यहाँ से निकलकर जेवर एयरपोर्ट की तरफ जाना चाहिए, वहाँ एक अच्छा एप्रिसिएशन ये उम्मीद कर सकते हैं, या फिर इसी प्रॉपर्टी में इन्हें और वक्त बिताना चाहिए? काफी धूमधाम से प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था और काफी इसमें लोगों का अट्रैक्शन था। लेकिन जमाल साहब, आई थिंक 10 साल हो गए इस चीज को, और मुझे लगता है कि हम जो हमेशा बात करते हैं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाता है अगर आप 7 साल के आसपास का आपका साइकिल हो। तो मुझे लगता है कि आपका जो रीजन है 55 लाख, मुझे रीजन थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट इतना ज्यादा कैसे गया वो एक अलग बात है। आई थिंक आपने होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट को जिस तरह से ऊपर नीचे हुआ है थोड़ा मैनेज करते तो शायद कम इंटरेस्ट रेट आपको इंटरेस्ट देना पड़ता। लेकिन 55 लाख एक अच्छा प्राइस है आज की डेट में उस मार्केट में, क्योंकि हमने पीछे देखा है कि एनसीआर में काफी बड़े बड़े लॉन्चेस और नए लॉन्चेस आए, उसके चलते हुए लोगों को जो एक प्रेफरेंस होती है एक नए फ्लैट में जाने के लिए, तो जो एक डिमांड आई, जो आया वो रेडी प्रॉपर्टीज में आई और या फिर डेप्यूटी डेवलपर्स के अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए आई। तो उसके चलते हुए जो प्राइजेस हैं, जो पुरानी प्रॉपर्टीज हैं, इतने ज्यादा अप्रिशिएट नहीं हुए जितना आपका एक्सपेक्टेशन था। तो मुझे लगता है इस प्रॉपर्टी का आपको एक मुझे करीब आपकी प्रॉपर्टी है, जितना वो पुरानी होगी प्रॉपर्टी उसके प्राइजेस उसके हिसाब से नहीं बढ़ेंगे जो आसपास की मार्केट है। अगर नए डेवलपमेंट भी आएंगे तो मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है कि आपके प्रॉपर्टी को वो कुछ ज्यादा फायदा करेंगे। आपकी सोच एकदम ठीक है कि उसको अगर आपको आज की डेट में 55 लाख मिल रहा है, आप उसमें निकल जाइए। एटलीस्ट आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आप लॉस में नहीं है, आप उस इन्वेस्टमेंट में से निकल जाइए। तो राइट, ये सलाह हुई जमाल साहब के साथ, और इसी के साथ वक्त है हमारे पास एक और ब्रेक लेने का। लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले असलम साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और हमें एक लेटेस्ट अपडेट प्रॉपर्टी मार्केट का दिया। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और अब वक्त है सीधे प्रोजेक्ट का जायजा लेने का। तो देश की राजधानी नई दिल्ली के पास सेक्टर 36 सोना गुरुग्राम में लीडिंग रियल एस्टेट कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल ने अपना नया प्रोजेक्ट सिग्नेचर ग्लोबल पार्क 4 और 5 के फेज 2 का नया लॉन्च किया है। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या क्या खास होने वाला है इस प्रोजेक्ट में। गुरुग्राम अपनी ऊंची इमारतों और तेजी से बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक समृद्धि के लिए जाना जाता है। कई लोग गुरुग्राम को रियल एस्टेट का हॉटस्पॉट भी मानते हैं। इसी के मद्देनजर देश की लीडिंग रियल एस्टेट कंपनियों में से एक सिग्नेचर ग्लोबल ने हाल ही में अपना नया प्रोजेक्ट सिग्नेचर ग्लोबल पार्क 4 और 5 का फेज 2 लॉन्च किया। सिग्नेचर ग्लोबल पार्क 4-5 जो है, ये पूरे जितने भी इसमें घर बन रहे हैं वो ग्रीन सर्टिफाइड हैं। ग्रीन सर्टिफाइड और एक यूनिकनेस है, क्या इसमें एक स्पेशलिटी है, ये एज एक एजेंसी है जो एक इंटरनेशनल एजेंसी है, वर्ल्ड बैंक की एक आर्म है IFC, उसकी सब्सिडरी है। जो एज है वो ग्रीन बिल्डिंग को सर्टिफाई करती है। जब हम ग्रीन बिल्डिंग की बात करते हैं तो यानी कि हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली होम बनाते हैं, एनर्जी सेविंग होम्स बनाते हैं। जब हम एनर्जी सेविंग की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि जब भी वो अपने घर में रहेंगे उस घर के अंदर इस तरह के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है कि उनकी जो सिंपल भाषा में कहें तो उनको शायद बिजली का खर्चा वो कम आएगा। जब हम बिजली शायद 20% से लेकर 37% तक की एनर्जी सेविंग्स के अंदर होती है। सेक्टर 36 सोहना गुरुग्राम में स्थित सिग्नेचर ग्लोबल पार्क 4 और 5 तकरीबन 25 एकड़ में फैला हुआ है।
जो 2 और 3 BHK प्रीमियम इंडिपेंडेंट फ्लोर्स ऑफर करता है। सिग्नेचर ग्लोबल पार्क 4-5 ये जो प्रोजेक्ट है वो करीबन 25 एकड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है। 25 एकड़ में प्रोजेक्ट फैला हुआ है। और अगर मैं इसकी स्टार्टिंग से अगर हम बात करें तो ये पार्क का जो फेज़ 1 है हमने पहले लॉन्च कर दिया था और बिलीव करेंगे उसके अंदर एक भी यूनिट उसके अंदर आज अनसोल्ड नहीं है। पार्क 4-5 की जो लोकेशन है बहुत शानदार लोकेशन है, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है एकदम हाईवे के ऊपर इसकी एंट्री है और जो दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे है उसके ऊपर वहीं से उसकी एंट्री है और साथ में इतनी बढ़िया कनेक्टिविटी है, इतनी बढ़िया लोकेशन है और साथ में क्योंकि कस्टमर्स को सिग्नेचर के ऊपर भरोसा है और वो भरोसा जब फेज़ 1 हमने उसमें लॉन्च किया था उस भरोसे को कस्टमर्स ने बहुत स्ट्रेंथन किया, स्ट्रॉन्ग किया और उसी भरोसे के तहत हमने पार्क 4-5 का फेज़ 1 100% हमारे साथ जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, पूरी हमारी टीम है, हमारी एक्सटेंडेड टीम है, उन सब ने भी बहुत मेहनत की है। हमारी पूरी कंस्ट्रक्शन टीम है उसने बहुत मेहनत की है और इतना अच्छा आर्किटेक्चर उस प्रोजेक्ट के अंदर रहा है। उन सारी चीज़ों को इकट्ठा पैमाना माना जाए और साथ में जो वो घर हैं उसके अंदर ग्रीन होम्स वाली भी खासियतें हैं, तो सारा मिला के एक इतना अच्छा वेल डेवलप्ड एरिया है। उसको फेज़ 1 में हमने बहुत अच्छे से रिस्पांस कस्टमर ने दिया और वो 100% सोल्ड आउट हो गया। ये प्रोजेक्ट एक एस्टैब्लिश्ड हैबिटेट के पास है जो शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर और दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे के निकट होने की वजह से बेहतर कनेक्टिविटी भी ऑफर करता है। अगर आज जो दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे जो बनाया है गवर्नमेंट, भारत सरकार ने बनाया है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इस पर काम किया है, उससे एक एडवांटेज क्रिएट हो गया है कि आज सुभाष चौक से जो फ्लाईओवर स्टार्ट होता है वो सीधे जाके हमारे यहाँ ये प्रोजेक्ट है पार्क 4-5 इसके पास आके वो लैंड करता है, इसके पास आके लैंड करता है। वहाँ से उसकी जो दूरी है सिर्फ 15 मिनट का आज एक फ्लाईओवर पे आप ट्रैवल करते हैं और 15 मिनट पहले जो प्राइस रेंज में प्रोडक्ट चल रहे हैं और जो 15 मिनट बाद यानी कि आप फ्लाईओवर से ट्रैवल होकर 15 मिनट दूर आते हैं और उसके अंदर उसकी प्राइस रेंज में बहुत ज़्यादा गैप है, तो कस्टमर को अंडरस्टैंड और समझ पाएंगे कि भी यहाँ पर ग्रोथ के चांसेस कितने ज़्यादा हैं। सिर्फ 15 मिनट के डिस्टेंस पर वो भी फ्लाईओवर से आप आ रहे हैं, उसकी जो स्टार्टिंग रेंज है वो 56,25,000 से स्टार्ट होती है। कस्टमर को सिग्नेचर का नाम, सिग्नेचर जैसा ब्रांड और सिर्फ 15 मिनट के डिस्टेंस पे अगर इतने डिफरेंशियल प्राइस पे मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दिस इज़ द राइट प्लेस, राइट टाइम टू इन्वेस्ट, टेक देयर होम और उसके अंदर ग्रोथ जितनी भी है और पीछे भी जितने भी हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं उसमें हर बार उनको ग्रोथ, इन्हीं प्रोजेक्ट में हमने पार्क 2, 3, 4, 5 जिनमें भी हमने लॉन्च किया है उनमें हर एक में कस्टमर को ग्रोथ मिली है। उसके अंदर प्राइस हाइक मिला है, कस्टमर को ग्रोथ मिली है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि लॉजिकली जब वहाँ पर ये प्राइस रेंज है और यहाँ पर ये प्राइस रेंज है तो यहाँ पर प्राइस हाइक के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सिग्नेचर ग्लोबल पार्क 4 और 5 रहने के लिए आइडियल जगह है क्योंकि ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बैडमिंटन कोर्ट, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, योगा मेडिटेशन एरिया जैसे कई एमिनिटीज के साथ घिरा हुआ है जो आपको और आपके परिवार को किसी तरह की कमी महसूस नहीं होने देगा। हमने पार्क 4-5 का फेज़ 2 अभी लॉन्च किया है। अगर मैं उसकी अमेनिटीज़ की बात करूँ, मॉर्निंग टू लेकर नाइट तक सारी चीज़ों को हमने उसमें टेक केयर करने का प्रयास करा है। अगर हम स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट से बात करें, जैसे आप प्रोजेक्ट पे एंट्री करते हैं वहाँ पे एक जो डेली आपके रूटीन की जितनी भी शॉपिंग है उसको सारी चीज़ों को हमने कैटर करने के लिए एक प्रॉपर मार्केट दी है। उसके अंदर रिटेल की पूरी मार्केट दी है, इसके अंदर रेस्टोरेंट भी हैं, फूड जॉइंट्स भी हैं और डेली रूटीन की जितनी भी चीज़ों की आपको शॉपिंग करनी है वो सारी की सारी चीज़ें आपको वहीं पर डोर स्टेप पे अवेलेबल हैं। जब हम अंदर आते हैं तो जो आपके जितने भी फैमिली मेम्बर हैं, चाहे वो आपके बच्चे हों, आप हों, आपके पेरेंट्स हों, उन सब के लिए वो सारी चीज़ों को हमें टेक केयर करना है। उनकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हर वो चीज़ जो कर सकते हैं वो करने का प्रयास किया है। इस सारी चीज़ के लिए अंदर करीबन हमने 30 अमेनिटीज़ उसके अंदर देने का प्रयास किया है। अगर हम बच्चों के लिए बात करें तो बच्चों के लिए किड्स पूल एरिया है, उनके लिए बैडमिंटन कोर्ट है, हाफ बास्केटबॉल कोर्ट है, क्रिकेट एकेडमी भी है और अगर हम बड़ों के लिए बात करें तो उसके अंदर बाकायदा उनका मेन बड़ा एक स्विमिंग पूल है, साथ में पूरा पाथवे है 2 किलोमीटर के आसपास का, जॉगिंग ट्रैक है पूरा
साथ में आउटडोर जिम है और टहलने के लिए अपने बड़ों के लिए प्रॉपर एक योगा मेडिटेशन सेंटर है और भी बहुत सारी अमेनिटीज़ हैं जो मैं आपको करीबन 30 अमेनिटीज़ गिना रहा हूँ। बहुत उनकी लाइफ को जो डे टू डे में एनरिच कर पाएगी, बेटर कर पाएगी, ज़िंदगी को बेहतर तरीके की जीने में मदद कर पाएगी। सिग्नेचर ग्लोबल इसी इथोस पे काम करता है, इसी मॉडल पे काम करता है कि हम किस तरह से लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। आइए जाने बायर्स को क्यों पसंद आ रहा है सिग्नेचर ग्लोबल पार्क 4 और 5। मैं सिग्नेचर ग्लोबल पार्क 4 और 5 में देखा था और जो इनका सैंपल फ्लैट था और काफ़ी मतलब एज़ पर 3 BHK एरिया, लिविंग एरिया अच्छा था और द बेस्ट थिंग इज़ कि हर रूम में बालकनी थी, कि रूम में भी, हॉल में भी और एवरीवेयर। आजकल थोड़ा सा चलन चला हुआ है लो राइज का, उसको देखकर थोड़ा ठीक लग रहा है और सब कोई भीड़ भाड़ से दूर जाना चाहता है। लाइक आई एम स्टेइंग इन ईस्ट दिल्ली, बहुत क्राउडेड एरिया है और अगर मैं ईस्ट दिल्ली से दिल्ली के किसी और इलाके में जाऊँ फिर जाम में फंसूंगा या गुड़गांव में जाऊँ फिर जाम में फंसूंगा। सोना इज़ अ गुड थिंग कि यहाँ पर दिल्ली मुंबई का एक्सप्रेस वे आ रहा है, खुली सड़कें हैं। मोरोवर सिग्नेचर ग्लोबल के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो टाइमली डिलीवर हुए हैं पिछले, तो इस वजह से भी मैं हुआ हूँ। तो ये था सिग्नेचर ग्लोबल का पार्क 4 और 5 और अगर आप भी गुरुग्राम में घर लेने की तैयारी में हैं तो इस प्रोजेक्ट में विजिट करना बनता है, आप जाके खुद इसे देख सकते हैं। चलिए, प्रॉपर्टी गुरु के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। कुछ नए सवाल, कुछ नए जवाब, कुछ नई प्रॉपर्टीज भी और हाँ, प्रॉपर्टी बाजार का ताजा हाल, क्योंकि अब सिनेरियो तेजी के साथ हो रहा है चेंज। आप अपने सवाल हमें pg@moneycontrol.com पर मेल कर दीजिए, अपना फोन नंबर डाल दीजिए और बाकी हम पर छोड़िए और इत्मीनान से मौसम का आनंद लीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।